यूट्यूब माई साइंस वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम जो हमारी जो तीसरी क्लास है, तीसरी के बाद ये चौथी क्लास है। आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉमन टर्मोलॉजी इन द हेलमेंथोलॉजी। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे टर्म है जिनको बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पहला जो टर्म है हैचिंग। हैचिंग क्या हो जाता है बताएंगे। हैचिंग इज द प्रोसेस इन विद द फुल डेवलपमेंट, मतलब इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, डेवलपमेंट, सारी प्रोसेस क्या होते हैं, डेवलपमेंट होती है लार्वा स्टेज। ठीक है, लार्वा से, ठीक है, यहाँ से इग से, ठीक है, कहाँ से, इग से लेके पूरे लार्वा बनने तक जो जितनी सारी जो प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीटली डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। ठीक है, हैचिंग का मतलब क्या होता है, इग से, ठीक है, एक लार्वा बनने में, ठीक है, या एक जो क्या आता है, लार्वा का मतलब कि सबसे जो शुरुआती स्टेज, किसी भी वार्म का सबसे शुरुआती स्टेज बनने के लिए जो सारी चीज प्रोसेस की जरूरत है उसी को क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मोल्टिंग क्या होता है, मोल्ट इज द पीरियड क्यूटिकल रिप्लेस, मतलब मोल्टिंग में क्या आ जाता है, जो वार्म होता है, वार्म का ऊपरी सतह, ऊपरी जो सतह क्यूटिकल्स का बना होता है, उस ऊपरी सतह को क्या होता है, रिप्लेस माने बाहर निकल जाना, उसकी जगह नई आ जाने, और लार्वा का क्या होता है, ग्रोथ होने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रीडिलेक्शन साइट्स होता है। ठीक है, प्रीडिलेक्शन साइट क्या होता है बताएंगे, इन दिस प्रीफर्ड साइट, ये कैसा आता है, ये प्रीफर्ड साइट कराता है। ठीक है, विच इन द डिफिनेटिव होस्ट, माने एक निश्चित होस्ट के अंदर। ठीक है, विच इन द कैरेक्टरिस्टिक फॉर द पैरासाइटिक स्पीसीज, और ये क्या कहता है, एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द पैरासाइट स्पीसीज, विशेष स्पीसीज के लिए क्या आता है, एक समय अवधि, ठीक है, निश्चित कराता है। ठीक है, ऐसे इस चीज को बोलते हैं प्रीडिलेक्शन साइट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इन्फेक्शंस, माने इन्फेक्शन क्या होता है, स्टेट ऑफ द बीइंग्स इनवेलिड बाय द पैरासाइट। ठीक है, इनवेडेड क्या कहता है, ये स्टेट ऑफ द बीइंग्स इनवेडेड बाय द पैरासाइट, पैरासाइट के लिए क्या आता है, इन्वेडेड होता है। ठीक है, पैरासाइट क्या के लिए, पैरासाइट के लिए क्या होता है बताएंगे, इन्वेडेड होता है। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट, ये कुछ टर्मोलॉजी है, फ्लैटी हेलमिंथेस। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है, आपको उस टॉपिक का नाम है प्लेटी हेलमिंथेस, जिसको क्या आता है, फ्लैट वार्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फ्लैट वार्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ इसके क्या होते हैं, साइलेंट फीचर याद रखते हैं। ठीक है, इस फीचर में जैसे इसका जो साइलेंट फीचर क्या होता है, ये मॉर्फोलॉजी फीचर होता है। इसके क्या होते हैं, बाहरी रूप से हम लोग देखते हैं। जैसे क्या होता है, डार्सो वेंट्रिल होता है। कैसा होता है ये, डार्सो वेंट्रिल, माने इसमें उधर आउटफिट, ये दोनों वाले भाग क्या होते हैं, इनमें देखने को मिलता है जी। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, फ्लैटेड टाइप के होते हैं। ठीक है, मोस्ट हैव द इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल, इनके ज्यादातर क्या जाता है, लाइफ साइकिल कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, मतलब किसके अंदर, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, लार्वा वगैरह सारे क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल में। ठीक है, हाइमिनोलेप्सिस नाना, जैसे एक्सेप्ट माने इसके अंदर हाइमिनो लिपिस नाना, इसको छोड़ के, ठीक है, अब सारे जितने सारे क्या होते हैं बाद में, उनके अंदर इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल चलता है। बट हाइमिनो लिप्सिस नाना के अंदर क्या आता है, लाइफ साइकिल कैसा आता है, डायरेक्ट फॉर्म में चलता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दे प्रोसेस यूनिक स्क्रेटरी। ठीक है, इसके पास क्या आता है, यूनिक, बहुत ही यूनिक क्या आता है, स्क्रेटरी आर्गन होता है, एंड ऑस्मो रेगुलेशन सिस्टम के अंदर पाया जाता है। इनके अंदर का जो ऑस्मो रेगुलेशन जो सिस्टम होता है ना, वो कैसा आता है, तो याद रखेंगे, ब्रांच वाला होता है। कैसा होता है, ब्रांच वाला होता है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटो निफ्रेडिक ट्यूब्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटो निफ्रेडिक ट्यूब्स पाया जाता है, दैट इन द फ्लेम सेल। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, जो प्लेटी हेलमेंथ इसके अंदर होते हैं ना, क्या पाया जाता है, फ्लेम सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लेम सेल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखें। ठीक है, द गट, गट क्या होता है, मतलब इसके यहाँ पे याद रखेंगे कि इसके अंदर जो स्क्रेटरी आर्गन होता है क्या होता है, फ्लेम सेल्स पाया जाता है। ट्यूब, ठीक है, प्रोटोनिफ्रेटिक ट्यूब, इनके अंदर जो ब्रांच होते हैं, ब्रांच में क्या होता है, प्रोटोनिफ्रेटिक ट्यूब्स होते हैं इन द फ्लेम सेल, और लास्ट में क्या पाया जाता है, फ्लेम सेल पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द गट वेन प्रेजेंट हैज ओनली वन ओपन
द माउथ एंड नो एनस। इसके अंदर केवल एक ओपनिंग माउथ होता है और एनस इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, दे आर मोस्टली कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं। ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जो फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थेस, उसके कुछ क्या है, क्लास है। जैसे पहले क्लास का नाम है ट्रिमेटोडा। क्या नाम है, ट्रिमेटोडा है। इसका मतलब क्या होता है, फ्लूक बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, फ्लूक बोलता है। कुछ क्या होते हैं, जनरल फीचर है। जैसे इसके अंदर का जितनी जो भी वर्म होता है ना, फ्लूक होता है, वो कैसा होता है, लीफ शेप टाइप का होता है या अनसेगमेंटेड, माने इसके अंदर खंड नहीं पाए जाते हैं। ऐसा सिचुएशन या ऐसे स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसेगमेंटेड के नाम से या अनसेगमेंटेड समझते हैं। ठीक है, सम जेनरा में भी कुछ ऐसे जेनरा है में भी राउंडेड एंड फ्लैसी, कुछ में क्या होता है गोलाकार होते हैं और कुछ में कैसे होते हैं, फ्लैसी माने चपटे टाइप के लचीलेदार पाए जाते हैं। ठीक है, चपटे और लचीलेदार टाइप के क्या होते हैं, वार्म पाए जाते हैं, फ्लूक पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे वार्म को हम लोग क्या होता है, टर्मेटोडा के अंतर्गत क्लास के अंतर्गत रखते हैं। वाइल द अदर एंड राउंड वार्म, और कुछ कैसे होते हैं, राउंड वार्म शेप टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दे, नेक्स्ट इसका पॉइंट है दे हैव ए सॉलिड बॉडी। ठीक है, इनकी बॉडी कैसे होती है, सॉलिड होती है, विद इन बॉडी कैविटी। इसके अंदर क्या आता है, बॉडी विदाउट, माने इनकी जो बॉडी होता है, इनके बॉडी में क्या होता है, कैविटी क्या होता है, नहीं पाई जाती है। ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट टाइप होते हैं। इंटरनल ऑर्गन आर द इम्बेडेड, माने इनके अंदर इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं, इम्बेडेड माने होते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं इन द पैरेन्काइमा विच इज द कवर बाय द टिगुमेंट। इनके अंदर का जो पैरेन्काइमा होता है ना, कवर किसके द्वारा होता है, तो टिगुमेंट के द्वारा क्या होता है, कवर हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो स्लाइड है, नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे दे आर टू सकस। इसके अंदर क्या होता है, दो टाइप क्या होते हैं, सकस पाए जाते हैं। एंड ओरल सकर पाया जाता है विच सराउंडेड द माउथ। ठीक है, ओरल सकर में क्या आते हैं, माउथ क्या आता है, सराउंडेड होता है। एंड यूज बाथ फॉर द फीडिंग एंड द अटैचमेंट, जो क्या काम करता है, तो ये माउथ का फीडिंग, फीडिंग के लिए क्या आता है, मतलब भोजन को सक या भोजन को क्या आता है, निगलने का काम करता है, फीड सक करने का काम करता है, और अटैचमेंट माने बॉडी सरफेस पे क्या आता है, चिपकने का काम करता है। ठीक है, द वेंट्रल सकर आर यूज द अटैचमेंट द ओनली। इसके पास जो वेंट्रल माने जो निचले सतह पे, ठीक है, जो निचले सतह पे होता है, जो सकस होता है, उसका काम केवल होता है अटैचमेंट के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखें, द एलिमेंट्री कैनाल कंप्राइज ऑफ ए माउथ, pharynx एंड ब्रांच पेयर इंटर पेयर इंटेस्टाइनल्स सिकी बट नोएनस। इसके अंदर क्या आ जाते हैं यार, एलिमेंट्री जो कैनाल होता है ना, कंप्राइज माने कंप्राइज होता है ऑफ ए माउथ, किसमें होता है, मुंह में होता है, और ग्रसनी नली में होता है, ब्रांचेस पेयर। इसके अंदर क्या होता है, कई सारे ब्रांचेस जोड़े में क्या होता है, पेयर पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन पाए जाते हैं, और इंटेस्टाइनल सिकस पाए जाते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है, एनस नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है, नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं एक्सेप्ट स्काइटोसोम्स विथ सेपरेट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये कैसे होते हैं, मेल और फीमेल तो एक ही होते हैं, बस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो आर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। सिस्टम इन द सेम इंडिविजुअल, ये कैसे होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, एक एक करके होते हैं। ठीक है, इनका जो लाइफ साइकिल कैसा होता है, तो लाइफ साइकिल कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनके अंदर लार्वा स्टेज बनता है इन्वॉल्विंग द फ्रेश वाटर, और कहाँ ज्यादातर देखने को मिलेंगे, तो ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। स्नेल इज द इंटरमीडिएट, इसके अंदर जो टर्मेटा और फ्लूक होते हैं, इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, तो याद रखिए स्नेल होता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके कुछ ऐसे जेनरा है, ठीक है, जो ट्रिमेटोडा की जो फ्लूक है, ठीक है, इसके क्या कौन कौन से जेनरा है, जिससे याद रखेंगे, फैसियोला, ठीक है, जिसको लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, और कुछ स्पीसीज है जैसे फैसियोला गिएटिका हो गया, फैसियोला हेपेटिका हो गया, ये इसकी क्या आता है, फैसियोला की कुछ स्पीसीज है। दूसरी जो है स्काइस्टोसोमा, इसको ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। कुछ इसकी स्पीसीज है जैसे स्काइटोसोमा बोविस हो गया, स्काइटोसोमा मेथाई हो गया, एंड स्काइटोसोमा हिमेथोब्यून्स हो गया, और स्काइटोसोमा मैनसोनी हो गया। ठीक है, ये इसके कुछ क्या है, स्पीसीज है, तीन को भी हम याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जनरल जेनरा ऑफ द ट्रिमेटोडा,
ट्रिमेटाडा और हमने जेनरा हमको याद, हाँ, समझना है। जैसा पैराफिस्टोमस, क्या नाम है, पैरा पैराफिस्टोमस, जिसको स्टमक फ्लूक के नाम से जानते हैं। कुछ इसकी स्पीसीज है, जैसे पैराफिस्टोमस सर्विस हो गया, ठीक है, ये इसकी क्या स्पीसीज है। और दूसरा है डिक्रोकोइलियम, इसको बोलते हैं लैंसेट या स्मॉल लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। इसकी स्पीसीज है डिक्रोकोइलियम हॉस्पिस एंड द डिक्रोलियम डेंड्रिकम हो गया, ठीक है, ये इसकी क्या है, स्पीसीज है। तो इस स्पीसीज के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे जीनस आपका यह है फैसियोला, ठीक है, फैसियोला। अब ये जीनस है, इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। आज का चैनल केवल इतना ही बताया जाएगा। अगर इस टाइप के चैनल्स, ये मेरे पीपीटी इस तरह से आपको पढ़ना है, तो अगर आप लोग को सही लगता है तो आप बताएं, मैं इसी तरह से आपको पढ़ाना चालू करूंगा।